देखिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन सरफेस एरिया का। फ्रस्टम का सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक फ्रस्टम कंसीडर करते हैं एरिया। ठीक है, फ्रस्टम हम लोग का कुछ इस टाइप का होता है कि नहीं। हम्म। तो इसको ना हम लोग क्या करते हैं, पहले कोन बना लेते हैं। ठीक है, एक बड़ा कोन ले लेते हैं। ठीक, हम्म। बड़ा कोन का रेडियस जो है वो है R1। क्या है? R1। R1। इसका हाइट है, हाइट का ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन लिख लेते हैं, H1। और जो स्लेंट हाइट है वो क्या है? L1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई नहीं। परेशानी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से काट दे रहे हैं, यहाँ से काट दे रहे हैं। ठीक है, हम्म। तो ये जो काट रहे हम्म। हैं उस कोन का रेडियस है, मान लेते हैं R2। क्या है? R2। R2। इसका हाइट है H2। और इसका जो हम्म। स्लेंट हाइट है, ये छोटा वाला जो कोन का स्लेंट हाइट है, ये है L2। हम्म। क्या है? L2। ये सब L2। कंसिडरेशन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? अभी। पाई आर एल होता है, हम्म। ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हम्म। फ्रस्टम बराबर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, क्या चीज? फ्रस्टम। ठीक है, फ्रस्टम। इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, हम्म। नहीं सॉरी सॉरी, सरफेस एरिया ना, TSA। या फिर अभी सरफेस एरिया ही बस लीजिए। क्या लीजिए? CSA, कर्व सरफेस एरिया। क्या ले रहे हैं? कर्व सरफेस कर्व एरिया। सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया के लिए। तो CSA हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला कौन का निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, CSA ऑफ बड़ा वाला कौन, बिग कौन। ठीक है, बड़ा कौन माइनस क्या कर हम्म। देंगे, CSA ऑफ छोटा कौन, यही ना, छोटा CSA कौन। ऑफ हम्म। स्मॉल कौन। ऐसे ही बस समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा वाला कौन का हम्म। CSA क्या होगा? पाई आर एल, मतलब पाई हाँ। रेडियस क्या है बड़ा वाला का, R1 और L1 R1। होगा, माइनस हम्म। पाई R2 L2 होगा कि नहीं। हम्म। अब देखिए रिया, पाई कॉमन है, क्या बच रहा है? R1 L1 माइनस R2 L2, यही ना बच रहा है। हम्म। हम्म, अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं रिया, जो हम लोग का क्या बोलते हैं, फ्रस्टम है। ठीक है, फ्रस्टम का भी तो कुछ हम्म। स्लेंट हाइट होगा ना। फ्रस्टम का स्लेंट हाइट कहने का मतलब ये जो फ्रस्टम यहाँ से यहाँ तक बन रहा है इसका लेंथ। ठीक है, इसको बोलेंगे फ्रस्टम का स्लेंट हाइट। इसको हम लोग L मान लेते हैं, सिर्फ L। क्या मान रहे हैं? ओनली L। L। ठीक है, तो हम्म। अभी हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले हम लोग डिराइव कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, L+L2, L+L2 किसके बराबर होगा? L1 के बराबर होगा, देखिए तो डायग्राम L+L2। हाँ। होगा। और अगर L1 हम्म। निकालना है रिया, ठीक है, तो हम्म। स्लेंट हाइट 1 का क्या होगा? L1 बराबर हम लोग के पास क्या निकाल सकते हैं, √H1² प्लस R1² लिख सकते हैं। R1 इसको। हाँ। हम्म। और एक हम लोग कंसिडरेशन क्या लिख सकते हैं, जो हाइट ऑफ फ्रस्टम है उसको H मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सिर्फ H। H। ठीक है, हम्म। तो अगर हम लोग H निकाले, ठीक है, H+H1, H+H2, ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं, H1 बराबर H+H2 लिख सकते हैं। देखिए तो डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है? H1 मतलब बड़ा वाला कोन का हाइट। ठीक है, हाँ हाँ। बड़ा वाला कोन का हाइट किसके बराबर होगा? छोटा वाला कोन का हाइट और फ्रस्टम का हाइट, दोनों के सम के बराबर होगा कि नहीं। हम्म। हम्म, ये लिख सकते हैं। तो ये सब को मिला जुला के, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को हम्म। R1 और L1 को गायब करना होगा। ठीक है, और किसके टर्म्स में हमको लाना हम्म। होगा? सिर्फ हम लोग के पास फ्रस्टम में क्या रहता है, फ्रस्टम में रहता है हम लोग के पास L। ठीक है, L दिया हुआ रहेगा हम्म। और H हम्म। रहेगा। ठीक है, और हम्म। R1 R2 रहेगा। क्या रहेगा? और R1 R2, मतलब कहीं ना कहीं हमको गायब किसको करना है रिया?
L1 को गायब करना है ना, L1 को। और हम्म। L2 को, ठीक है। अब L1 और L2 हम्म। को गायब करने के लिए हम लोग को L1 को सेपरेट करना होगा ऊपर से ना। देखिए, हाँ। देखिए रिया, L1 को गायब करना है ना, L1 और L2 को गायब करना है, ठीक है। हम्म। देखिए हम लोग के पास तीन फार्मूला है ना, इन तीनों का यूज करना होगा। कैसे किया जाए, अब दिमाग लगाना होगा। हम्म। इतना चीज में कोई दिक्कत है, ये सब चीज कैसे कैसे लाए हैं? नहीं। नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को एक और काम करना होगा, ठीक है। इसमें बीपीटी का भी यूज करना होगा, तभी आएगा, ठीक है। बीपीटी का यूज कैसे करेंगे? देखिए अभी कौन सा कलर, ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहे हैं वो ट्रायंगल को, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये कोई हम्म। अलग कलर दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल? इसको नेमिंग कर दीजिए। एक एंड को हाँ, ए दिख। मान लेते हैं, ठीक है। एक को बी और एक को सी, ठीक है। और सी। यहाँ पे बीच वाले पॉइंट को डी और इधर ई, ठीक है। ये डी ई है, ठीक। इसमें अगर देखिएगा रिया, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है? देखिए एक एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है कि नहीं, और ये एंगल दोनों में कॉमन है। हाँ। सिमिलर है कहने का मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अभी लिखेंगे उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी जरूरी पार्ट है। R1/R2, आर आर टू। टू इज इक्व टू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग L1/L2 लिख सकते हैं, L1/L2, R1/R2। एल देखिए देखिए, टू। समझने की कोशिश कीजिए। R1 मतलब बड़ा वाला का रेडियस ना, ये वाला, ये हम लोग का R1 हाँ। है। और ये क्या है, नीचे वाला R2, आर। यहाँ पे, ठीक है। आर। R1/R2 इजकल टू L1/L2 होगा कि नहीं होगा, बताइए। आर वन। होगा कि हाँ, नहीं, ये वाला होगा। होगा ट्रायंगल का बीपीटी से, बाय बीपीटी। कहाँ से? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। ठीक है। अब देखिए L1 का फॉर्मूला अभी हम लोग क्या लाए हैं, L+L2 लाए हैं, यहाँ पे देखिए। हम्म। ये वाला तीसरा नंबर इक्वेशन में, इसको 1 2 3 मान लेते हैं, 1 2 3। तो L के जगह में आप पुट कर दीजिए L1 प्लस क्या चीज, एल टू। नहीं, L1 के जगह में रखना है L+L2, देखिए है ना इक्वेशन 3 में। हम्म। हाँ, तो L+L2 रखिए L1 के जगह में, तो आपको ये मिलेगा R1/R2 इज इक्व टू L+L2/L2, होगा कि नहीं? हाँ। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, सेपरेट कर दीजिए इसको, ठीक है। सेपरेट करने आता है ना? हम्म। रिया, हम्म। कहने का हम्म। मतलब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं L/L2 प्लस L2/L2, R1/R2 हाँ, को लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है। हम्म। तो L2/L2 कट के क्या मिला, 1। मतलब इसका केवल हम्म। RHS को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। RHS को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, L/L2, L/L2 एल। +1, ठीक है। ये किसके बराबर हुआ, R1/R2, हम्म। समझ रहे हैं? कहने का मतलब हमको कंक्लूजन में हम्म। क्या मिला, R1/R2, R1/R2 इज इक्वल आर टू टू। L/L2 +1, यही ना मिला। हाँ। अब देखिए, अब इसको लेफ्ट राइट थोड़ा सा करेंगे, घुमाएंगे इधर उधर। चूंकि हमको क्या चाहिए, L2 को हमको सेपरेट करना है, ठीक है। क्या करना है, L2 को सेपरेट एल कैसे टू। करेंगे, ये +1 वाला को इधर माइनस में कर देते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा, L/L2 इज इक्वल टू R1/R2 - 1 होगा। हम्म। हम्म। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको रिया, R1 - R2/R2 मिलेगा, एल हम्म। बाई एल टू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। नहीं है? नहीं। अब देखिए, अब इसको पलट दीजिए, ठीक है। तो L2/L हो गया, हुआ कि नहीं? इज इक्वल हम्म। टू क्या हो जाएगा, R2/R1 - R2 होगा।
तो हम लोग के हम्म पास क्या मिलेगा, L2 इज इक्वल टू L इंटू, ठीक है, R2 बाई R1 - R2। तो देखिए L2 को हम लोग सेपरेट कर दिए कि नहीं। L2 को सिर्फ क्या बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग का था ना, जो क्या बोलते हैं इसको, फ्रस्टम का जो टर्म है, उस टर्म में हम लोग सेपरेट किए हैं। देखिए केवल L है, L भी फ्रस्टम का है, R2 R1 सब फ्रस्टम का है कि नहीं। हाँ हाँ, तो ये काम पहले आपको करना होगा, ये L2 का वैल्यू निकाले, ठीक है। अब नीचे जो हम लोग लाए हाँ हैं फॉर्मूला ये वाला, ठीक है, इसमें L2 की जगह हम लोग उस वैल्यू को क्या हम्म करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। हम्म और L1 की जगह हम क्या रखेंगे रिया, जो L1 L1 के बराबर L प्लस L1 L2 ना। L1 बराबर क्या हाँ है, L प्लस L2। L प्लस और L2। देखिए L1 बराबर अगर L प्लस L2 है रिया, यहाँ पे हम लोग और एक खेला कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे गेम कर सकते हैं, L1 इज इक्वल टू L प्लस L2 है ना, तो L इसको रहने दीजिए, और L2 की जगह में भी हम लोग लाए हैं ना, L2 की जगह में क्या लाए हैं, L इंटू R2 बाई R1 - R2 लाए हैं अभी, देखिए ऊपर में। हाँ तो ये हो गया L1 के जगह में, और ये हो गया L2 की जगह में। इस दोनों वैल्यू को हमको पुट करना है इन दी बिलो इक्वेशन, जो नीचे इक्वेशन लाए हैं उसमें। बुझाया, नहीं बुझाया। बुझाया। हाँ, तो चलिए वैल्यू बुझाया को हुआ। सब्स्टिट्यूट करते हैं, आंसर हम लोग का आ जाएगा। कैसे आएगा उसको देखिए, पाई R1 है, L1 की जगह में क्या रखना है, देखिए L1 की जगह में अभी हम लोग लाए हैं, एक अलग कलर से अभी हाईलाइट कर रहे हैं उसको, देखिए L1 की जगह में ये लाए हैं, थोड़ा सा अच्छे हम्म से नहीं दिख रहा होगा, ये एक लिखल को मिटा देते हैं, अब दिख रहा है। हम्म हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, L प्लस L इंटू R2 बाई R1 - R2 ना। तो लिखिए इसके जगह में L प्लस L इंटू R2 बाई R1 - R2, R1 - R2, ठीक है कि नहीं है, हम्म माइनस R2 L2, R2 इंटू L2 की जगह में अभी ऊपर में देखिए, सबसे ऊपर में अभी लाए होंगे, देखिए इधर राइट साइड में सबसे ग्रीन कलर में जो हाईलाइट है, देखिए घिसट रहे हैं, दिख रहा है L2। हम्म हाँ, तो यहाँ पे क्या है, L इंटू R2 बाई R1 - R2, L इंटू R2 बाई R1 - R2, इसको पुट कीजिए, L इंटू, इसके लिए जगह लेते हैं हम लोग, L इंटू R2 बाई R1 - R2। बुझा रहा है थोड़ा सा, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हम्म अब हम्म बन जाएगा, अब इसको बस सोल्व करना है, ठीक है। अब सोल्व कैसे करेंगे, देखिए पाई, इन दोनों में L कॉमन है रिया, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरो बना दिए हैं, देखिए हाँ L L L हाँ L दोनों में हाँ है ना। हाँ L हाँ को बाहर निकालिएगा तो आपके हाँ पास भी R1 L हाँ आएगा, ठीक है। और वन प्लस R2 बाई R1 - R2 होगा, होगा। R1 - R2। फिर माइनस देखिए, हम्म यहाँ पे R2 और L मिलके R2L बना देगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, R2L इंटू R2 बाई R1 - R2, मिला कि नहीं। हम्म हम्म अब देखिए, यहाँ पे देखिए L और यहाँ पे L, दोनों टर्म में L है, ठीक है। तो होल में यहाँ पे पाई के साथ L बाहर आ सकता है, आ सकता है कि नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई L बाहर हम्म आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, R1 हाँ तो प्लस, R1 हाँ R1 प्लस, ठीक है, आई R1 इंटू है, R1 इंटू क्या है, 1 प्लस R2 बाई R1 R2/L - R2 R1 - माइनस R2 इंटू R2 बाई R1 - R2, है कि नहीं। हम्म हम्म तो अब इसी को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू R1 - R2 आएगा। अब देखिए करते हैं, आएगा ही आएगा, कहीं नहीं आएगा। पाई L तो बाहर में आ गया, ठीक है। अभी देखिए ये R1 को अंदर ले जाइए रिया, ठीक है। R1 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हम्म मिलेगा, R1
प्लस ये वाला अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा, R1 R2 देगा, R1 R2 हम्म बाई R1 हम्म माइनस R2 देगा। फिर देखिए माइनस में R2 को अंदर ले जाएंगे, ठीक है, तो हाँ। R2 का स्क्वायर देगा। अच्छा, R2 को। R2 इंटू R2 स्क्वायर हो जाएगा ना। हम्म हम्म, ठीक है, तो R2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाई R1 माइनस R2, यही ना हुआ रिया। हम्म अब इसको सॉल्व करना है, अंदर वाले को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए R1 माइनस R2 इसका भी न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, इसका भी है, और इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1। हम्म तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, R1 माइनस R2 होगा, पाई एल, एलसीएम ले लेते हैं क्या, R1 माइनस R2, गेटिंग और नॉट। हाँ। हम्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 से हम लोग का मल्टीप्लाई करना होगा, बस सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे R1 इंटू क्या हो जाएगा, R1 माइनस हम्म R2 प्लस, अब चूंकि सेम है तो इसमें कुछ 1 से सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, कहने का मतलब जो है ऊपर में क्या है, सेकंड टर्म में R1 R2, उसी को लिख दिए, माइनस R2 का स्क्वायर। हम्म, ये वाला स्टेप समझ में आया, नहीं आया, आया, हाँ। आ गया। अब आर इसको वन आप सॉल्व आर वन कीजिएगा तो आपको माइनस आर मिलेगा, टू प्लस हाँ, R1 R2। ऊपर कर दे, हाँ समझ गए। समझ गए। तो अब हाँ देखिए, समझ गया समझ हाँ, गया। पाई एल इंटू R1 क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर होगा, हम्म हम्म फिर माइनस R1 R2 हम्म प्लस R1 R2 माइनस आर हम्म माइनस आर आर टू का स्क्वायर होगा, बाई R1 हाँ माइनस R2 मिलेगा। तो देखिए ये R1 R2 कटा। हाँ। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल रहा है, A² माइनस B² आ रहा है कि नहीं। हम्म हम्म, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई एल इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 इंटू R1 प्लस R2 बाई R1 माइनस R2 लिख सकते हैं ऐसे। हम्म तो ये R1 माइनस R2, ये R1 माइनस R2 गया, क्या मिला हम लोग को, पाई एल इंटू R1 प्लस आर माइनस टू R1 प्लस R2 ना, R1 प्लस R2। यही फॉर्मूला होता है सीएसए के लिए, क्या चीज के लिए, सीएसए ऑफ, क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग, फर्स्ट टर्म ना, हाँ। जहाँ पे R1 एक रेडियस है और R2 एक रेडियस है और L है स्लेंट हाइट ऑफ दी क्या, फर्स्ट टर्म, है कि नहीं, देखिए फॉर्मूला लिस्ट में ये वाला फॉर्मूला है। तो इसका कंटेंट आपको मिलेगा, अच्छे से एक बार डिराइव कीजिएगा, गेटिंग और नॉट, हाँ नीचे करिए ना। हाँ हाँ। इसको अच्छे से डिराइव कीजिएगा, यही फॉर्मूला है ना हम्म सीएसए के लिए, हम्म ठीक है। नहीं। नहीं है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस। वो एल के लिए है ना, एल के लिए है, एल के लिए अभी नहीं बताया, उसको बताएंगे, ठीक है। ओ अच्छा। तो पाई बाई। सीएसए 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 का फॉर्मूला ये है, अच्छा हाँ हाँ सॉरी हम कर्व नीचे वाला सरफेस देख एरिया रहे ऑफ वेर। फ्रस्टम, है कि नहीं, ठीक है। अब हाँ देखिए तो रिया, एल हाँ हाँ है। हाँ, अब देखिए सी ए एल बाद फर्स्ट, में है। हाँ हाँ, एल एल का फॉर्मूला भी हम डिराइव करने का नहीं बताएं, उसको बताएंगे, ठीक है, लास्ट में बताएंगे। अभी देखिए अब हमको क्या निकाल लिए, हम इसका सीएसए निकाल लिए कि नहीं, सीएसए का फॉर्मूला ये वाला है ऊपर हम्म वाला, ठीक है। अब हमको टीएसए निकालना है, सपोज क्या निकालना है, टोटल सरफेस टी से। एरिया। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का एरिया, ऊपर वाला जो सर्कल है और नीचे वाला सर्कल का एरिया को जोड़ देंगे, ठीक है। तो टीएसए बराबर है ये इसका जो सीएसए है, ठीक है। सीएसए मतलब क्या, पाई एल हम्म इंटू R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस कर देंगे क्या चीज, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, तो आ जाएगा इसका टीएसए, आएगा कि नहीं। अब इसको क्या हाँ। कीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, पाई कॉमन आ रहा है सब में, पाई को कॉमन निकालिए, तो क्या मिल रहा है रिया, एल पाई को कॉमन इंटू, एल आर ठीक है, एल इंटू R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 प्लस फिर R1 प्लस स्क्वायर आर वन प्लस स्क्वायर R2 स्क्वायर, प्लस R2।
स्क्वायर। तो क्या है फॉर्मूला, देखिए तो टीएसए का फॉर्मूला बोलिए, उसी के अकॉर्डिंग लाना होगा। पाई एल, हाँ क्या बोलते हैं इसको, हाँ ब्रैकेट आर हाँ। वन प्लस आर टू ब्रैकेट क्लोज प्लस पाई आर वन का स्क्वायर प्लस पाई आर टू का अरे स्क्वायर। तो इसी को लिख दिया है, यही वाला जो ऊपर में हम पहला स्टेप में लिखे है ना, इसी को लिख दिया। तो इजी है टीएसए निकालना। सीएसए में थोड़ा सा फंसे थे क्या, फंसे थे नहीं, इजी था, थोड़ा सा लंबा था, हिंदी था ना, है कि नहीं है टीएसए। हम्म। अब देखिए, अब एल निकालना है हमको, क्या निकालना है, एल के लिए। किसके लिए, एल, सुन रहे हैं। हाँ हेलो। भैया। हाँ देखिए ऊपर में पहले डायग्राम देख लीजिए। अच्छा रुकिए, एल मतलब क्या, स्लेंट हाइट ऑफ दी क्या, एल मीन्स लेंथ हाइट ऑफ दी फ्रस्टम, होता है कि नहीं। हाँ। सपोज दिस इज आवर फ्रस्टम, ठीक है। तो रुकिए थोड़ा सा अच्छे से बनाने दीजिए, बनाने तो आता नहीं हमको। ये जो एल है ये इसी का लेंथ को बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं। कट गया। हम्म। हाँ तो देखिए, हाँ भैया। हाँ ऊपर वाला का, बड़ा वाला का रेडियस को हम लोग R1 माने थे ना, इसका रेडियस हम लोग का क्या है आर वन। R1, और हाँ। इसका रेडियस को क्या है आर वन। R2, ठीक है। आर टू। और ये जो हाइट होता है फ्रस्टम का, इसको हम लोग H मान लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम लोग कोन में एक्सटेंड कर दे रिया, ठीक है, क्या एक्सटेंड कर दे, बड़ा कोन, ठीक है, मतलब हम्म। इस बड़ा रेडियस से जो बड़ा कोन बनेगा, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा हम लोग का कोन, बनेगा कि नहीं। हम्म। और बड़ा वाला कोन का जो स्लेंट हाइट होगा वो क्या होगा, क्या होगा, L1 होगा ना, बड़ा वाला R1 का तो लिए तो एल। L1, ठीक है। और छोटा वाला जो कोन बन हाँ। रहा है उसका स्लेंट हाइट क्या होगा, L2, होगा कि नहीं। तो हम लोग L1 बराबर हम्म। L प्लस L2 लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए फिगर से देखिए। हम्म। हाँ अब देखिए, हमको चाहिए L, किसका वैल्यू चाहिए, एल का। L का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग L को सेपरेट करते हैं, तो L हम्म। बराबर क्या हो जाएगा रिया, L बराबर L1 माइनस L2 होगा। हम्म। हम्म। अब देखिए एल का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, एल बराबर होता है, मतलब सिंपल केस के लिए L1 के लिए, ठीक है। L1 बराबर हम लोग अंडर रूट हाइट का स्क्वायर, मतलब H1 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, पढ़े हैं कि नहीं। हाँ। हाँ पढ़े हैं ना, ठीक है। हाँ भैया। हम्म। और देखिए रिया, इसमें बहुत दिमाग लगाना होगा ना, रुकिए थोड़ा सा एक सेकेंड, हम बताते हैं आपको। हम्म। देखिए हमको एल का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास आ, जो फ्रस्टम है, ठीक है, फ्रस्टम में क्या क्या चीज हमको हाँ। पता रहता है, फ्रस्टम में क्या क्या जानकारी पता रहता है, R1 पता रहता है, R2 पता हम्म। रहता है, ठीक है, H पता रहता है, हम्म। ठीक है। तो R1 हम्म। R2 और H के टर्म्स में हमको किसका वैल्यू चाहिए, L का। लेकिन यहाँ पे L1 और एल। L2 है, L1 L2 हम लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है, फ्रस्टम में L1 L2 का बातें नहीं आता है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए हाइट ऑफ फ्रस्टम किसके बराबर होता है, ये और एक रिलेशन हम लोग को लिखना होगा हाइट ऑफ फ्रस्टम के लिए, ठीक है। हाइट ऑफ हम्म। फ्रस्टम मतलब टोटल हाइट जो है, ठीक है, हाइट ऑफ फ्रस्टम को एच से दिखा रहा है, ठीक है। टोटल हाइट है H1, है कि नहीं, H1 है बड़ा कोण का हम्म। हाइट, मतलब ये जो बड़ा हम्म। कोण हम लोग का बन रहा है उसका टोटल हाइट क्या है, H1, एच पूरा वन। यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये छोटा कोण का हाइट है H2, क्या है H2। एच टू। तो H1 माइनस H2 करेंगे तो H के बराबर आएगा। हाँ। अब इन तीनों इक्वेशन को, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब इन तीनों नहीं, हम्म। मतलब ये पहला हम्म। वाला और ये दूसरा वाला, ठीक है, इन दोनों को यूज हम्म। करके, ठीक है, इन दोनों को यूज करके हम लोग को क्या करना होगा, डिराइव करना होगा एल का फॉर्मूला, ठीक है। और हम लोग L1 बराबर क्या जानते हैं, एल वन कहाँ। हाँ L1 हाँ। बराबर हम लोग क्या जानते हैं, L1 बराबर मतलब स्लेंट हाइट बड़ा एल। होगा, ठीक है। L1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। लिख सकते हैं। हाँ, और इसी टाइप से L2 को क्या लिख सकते हैं रिया, अंडर रूट, अगर मीटिंग एंड हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा ना, अंडर रूट क्या, एच टू का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। H2 का स्क्वायर प्लस
R2 का R2 स्क्वायर। का अब स्क्वायर। देखिए इसमें H1 और H2 को हटाना है और इसके जगह में H लाना है, समझ रहे हैं। हम्म। तो इसमें भी थोड़ा सा बीपीटी का भी यूज करेंगे, ठीक है। बीपीटी का हम्म। यूज कैसे करेंगे, जैसे कि देखिए H2/H1 को हम लोग R2/R1 लिख सकते हैं। हाँ। हाँ, बीपीटी से हम लोग का दोनों का ट्रायंगल हम लोग का सिमिलर था कि नहीं, पिछला केस में अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर था। हाँ। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रिया, रुके, जीटीएसए का फॉर्मूला इसी जगह कहीं पे लिखते हैं। H2/H1, H2/H1 H1। इज इक्वल टू R2/R1। ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। ये वाला इक्वेशन मान लेते हैं एगो, मतलब दो को हम लोग निकाले थे, ये तीसरा इक्वेशन है, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन का यूज करना है, ठीक है। और हम्म। किसी तरीके से H2 और H1 को क्या करना है, गायब करना है, तब हम लोग का फॉर्मूला आएगा। क्योंकि H2H1 है आएगा। फॉर्मूला में, देखिए नहीं ना है, H- H होगा, नहीं, H2 H2H1 है। नहीं होगा। हाँ, H2 है। H2 नहीं होगा रिया, ओ नहीं। H नहीं होगा, नहीं नहीं। सिर्फ H होगा, ठीक है। वही कुछ फॉर्मूला हम नहीं लोग को है। लाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, आ, सबसे पहले ये इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है आपको। हम्म। मीटिंग एंड होगा तो हम आपको फिर से बोल रहे हैं, ज्वाइन कीजिएगा ना, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लंबा है, ठीक है। इतना जल्दी हम नहीं समझा पाएंगे, हम्म। थोड़ा सा लंबा जाना होगा। H है, इसमें H1 बराबर, इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को, H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में देखिए लिख रहे हैं H1 H1 इज इज इक्वल टू H+H2 होगा। क्या हम्म। होगा, H+ H+H2। H2, ठीक है। तो इसके जगह में ऐसे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग को मिलेगा रिया, H+H2 ना का हम्म। होल स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर मिलेगा, कार्बन। हाँ। माइनस, ठीक है, माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, H2 आ गया ना, तो H2 का भी रहने दीजिए, H2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, H2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। कोई डाउट है इस स्टेप में, यहाँ से यहाँ जाने में, नहीं। कोई डाउट नहीं है। नहीं। अब हम देखिए हम्म। इसमें दो गो वेरिएबल था, H1 और H2, इन दोनों को गायब कर दी, इन दोनों को एक वेरिएबल में कर दिया ना, सबको H1 के हम्म। टर्म्स में किए, ठीक है। अब हमको H2 को उड़ाना है, समझ रहे हैं, H2 को या तो H और R के टर्म्स में करना है, समझ रहे हैं, H2 को। हम्म। तो मीटिंग एंड हो गया क्या, नहीं हुआ है, नहीं। मुझको लग रहा है हो गया। 3 मीटिंग एंड मिनट होने में हो वाला रहता है जाएगा। ना तो बड़ा दिक्कत रहता है, थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला इक्वेशन नंबर 3 देखिए, हो गया क्या, नहीं हुआ है, 3 मिनट में हो 3 जाएगा। मिनट में हो जाएगा, ठीक है। हम्म। इक्वेशन 3 से H2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन थर्ड से H2 बराबर, ये इधर चला जाएगा तो H1 R2 बाय R1। हम्म, हम्म। लिखिए, रुकिए इसको लिखते हैं, थोड़ा सा साइड में हमको जगह लेना होगा ये। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग डिराइव करना चाह रहे हैं फॉर्मूला, नहीं बुझा रहा है, कॉन्सेप्ट बुझा हम्म। रहा है, हम्म। आ जाएगा, जाएगा, थोड़ा सा खाली टाइम लगेगा, जैसे अभी सारा फॉर्मूला हम लोग निकाले ना, ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। H2 बराबर क्या हो जाएगा इससे, H1 × R2/R1 ना, हम्म। हम्म, H1 × R2/R1, ठीक। लेकिन ये तो फिर H1 के टर्म्स में आ गया ना, हम्म। थोड़ा सा इसमें कहीं पे दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोग को, कहाँ पे दिमाग लगाए हैं। और एक फॉर्मूला हम लोग के पास है ना, उसका हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, यही गलती कर रहे हैं। एक फॉर्मूला क्या है, L1 बराबर L+L2 है ना, ये हम्म। वाला, इसका भी यूज करना होगा। अच्छा चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी जस्ट लेते हैं ना, इसमें इसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हम्म। हैं, ठीक है, इससे थोड़ा सा और हम्म। आगे बढ़ना है, हो जाएगा। हम्म।